PTI न्यूज, पड़ताल हर खबर की। जौनपुर के परिवहन विभाग में बीते 5 अगस्त को कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसमें 2 बाबुओं का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बावजूद भी कोरोना को लेकर यहाँ के लोगों में कितना सजगता है, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ना ही किसी भी प्रकार नियम कानून चल रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क। किसी संस्था ने सैनिटाइज करने की मशीन तो लगा दी है, लेकिन यहाँ पर आवागमन करते हुए लोगों के अंदर क्या जागरूकता है, आप ये कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। मशीन अपना काम कर रही है और लोग अपना। एक आध दो समझदार लोग उसमें से होकर गुजर तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी ही दुनिया में मस्त है। बहुत जरूरी। किसी को कोरोना से जैसे लग रहा है कि कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा है। को लेकर अधिकारी कितना सजग हैं, फोटो कक्ष के बाहर लगी ये लंबी कतारें ही साबित कर दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहाँ सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना को लेकर आरटीओ के मुख्य अधिकारी एसपी सिंह यादव सर से बात हुई है, जिसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इसको लेकर सजग है। हाल ही में परिवहन विभाग में कुछ विभागीय अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद सर कितनी बार जांच किया है शासन प्रशासन, या इसको लेकर कितना सजग है परिवहन को लेकर? हमारे एक बाबू अमित बाबू पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, निकल चुके हैं जी। तत्पश्चात हम लोगों ने सैनिटाइज जिला प्रशासन से कराया था, नगर निगम ने किया था। उसके बाद जो है अल्टरनेट डे सैनिटाइज हम अपनी तरफ से भी कराते जाते हैं, और वो पॉजिटिव के बाद जो है चेकिंग उसकी हुई तो 14 दिन बाद नेगेटिव होकर के आया, तो वो ड्यूटी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सर आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डिस्टेंस के नाम पर और मास्क के नाम पर काफ़ी लापरवाहियाँ बरती जा रही है, और ना ही यहाँ पर लोगों को घुसते वक्त यहाँ जब एंट्री कर रहे हैं तो उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है। अभी वहाँ पर लड़का रखा गया है, आप देखे होंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने वो भी कराया है सैनिटाइजेशन के लिए, बैरिकेडिंग करके जी, जो फर्स्ट टाइम आता है तो उससे हो करके गुजरे, ताकि कंप्लीट बॉडी सैनिटाइज हो जाए। सर वहाँ से मैं जब गुजरा तो वहाँ के गार्ड ने इन सब चीज़ों को लेकर ना ही हमें रोका, ना ही टोका, ना ही इन सब चीज़ों से उन्होंने कहा कि आप वहाँ से होकर गुजरिए। मशीन एक तरफ चल तो रही थी, लेकिन लोग दूसरी तरफ आ जा रहे थे, यानी कि मशीन और लोगों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं था। अभी हम दिखवा लेते हैं, क्योंकि स्टाफ देखिए वैसे हम लोगों के पास कम होते हैं, प्राइवेट स्टाफ ही लगे हैं, वो एनजीओ वाले कार्यरत हैं जी। तो एनजीओ वालों से बात कर लेता हूँ कि भाई अगर आपका सिस्टम रन कर रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए जी। सर को दिखवा लेते हैं। प्रत्येक दिन की बात की जाए तो परमानेंट और लर्निंग, जो कि लर्नर्स और परमानेंट लाइसेंस कहे जाते हैं, जिसकी कोरोना से पहले स्थिति ये थी कि संभवतः 120 प्रति व्यक्ति, लगभग 120 प्रत्येक दिन लाइसेंस परमानेंट के लगते थे, और प्रत्येक दिन 120 लाइसेंस लर्निंग के लगते थे। इस समय सरकार ने आप लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लाइसेंस में कमी बरती है, यानी 60 लाइसेंस। एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, 60 जो है लर्निंग में इन्होंने स्लॉट दिया है पर डे का जी, और 60 ही रिन्यूअल का स्लॉट दिया है जी। लेकिन 250 से एबव 252, 254 जी इन्होंने परमानेंट कर दिया है। परमानेंट का इसलिए इन्होंने बढ़ा दिया है कि बहुत से ऐसे लाइसेंस होल्डर हैं जिनका लर्निंग एक्सपायर हो रहा है जी, या एक्सपायर हो चुका है जी, करना पड़े। ऐसी स्थिति में 250 जी परमानेंट लाइसेंस का स्लॉट दिया है जी, और 60 दिया है, 120 दिया, तो कुल मिलाकर के 400 लाइसेंस में व्यक्ति आ जाते हैं। चूँकि टाइम शेड्यूल ऐसा दिया है, 3 चरण में दिया है जी, इसलिए हम लोगों को थोड़ी राहत है कि कम लोग आते हैं और लाइन में लग करके अपना काम करा देते हैं, और डिस्टेंस भी बन जाती है इसमें। अदरवाइज पूरे दिन का अगर इकट्ठा आदमी हो जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, नेट की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है।
जी, कोविड के दौरान सर, जैसा कि गवर्नमेंट ने लगभग 4 महीने का, संभवतः देखा जाए तो काम का सारा शैली 4 महीने तक स्थगित कर दी गई थी। इसके दौरान सर जितने लाइसेंस थे उनका निरस्तीकरण भी करा गवर्नमेंट ने। सर अभी जैसे जो एम्प्लॉय बाहर से आकर किसी तरीके से सोचे थे कि समय मिलने के बाद हम लाइसेंस बनवा लें, अभी उन्हें स्लॉट डेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए सरकार का पहल क्या होगा या उनके लिए सर विकल्प क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉकडाउन पीरियड में तो सब चीज़ें बंद थी, पूरे हिंदुस्तान में बंद थी, यहाँ भी बंद थी। लॉकडाउन के बाद उनके पास जो है स्लॉट का मैसेज जाएगा जी, और ऐसा नहीं है कि बिना मैसेज गए जो जिनका उस 2 महीने के पीरियड में स्लॉट था जी, उनको ऑलरेडी मैसेज जा चुका था कि आपका स्लॉट निरस्त किया जाता है जी, और आप मीडिया से भी अवगत होंगे कि इस पीरियड में लॉकडाउन में कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। और बाद में जो भी स्लॉट बनेगा उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, प्रॉपर मैसेज जाएगा। सर देखा जाए तो सर जो लर्नर्स और परमानेंट लाइसेंसों की स्थिति है, ज़्यादातर एवरेज हर जगह की आरटीओ की बात की जाए तो पासिंग रेशियो ज़्यादा होता है फेलियर से। लेकिन हादसे सर आए दिन इस लॉकडाउन के बाद से जैसा देखा गया है कि हर जगह पब्लिसिटी थोड़ी बढ़ती नज़र आई है, क्योंकि लोग शहरों से गांव की तरफ आए हैं। जौनपुर जिला भी गांव से घिरा हुआ है सर, यहाँ पर भी हादसे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो सर इसमें कहीं ना कहीं परिवहन की भी गलती मानी जा सकती है? देखिए, एक्सीडेंट के कारण कई हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी ड्राइविंग स्किल भी हो सकती है, बट मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि ये जैसे रोड से लेकर के और रोड साइन तक और स्पीड लिमिट तक, ये बेसिक जो है वो प्रॉब्लम होती है कि आदमी जब कभी भी देखे, आपको ये देखने में आया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं और एक्सीडेंट कर रहे हैं, एक्सपायर भी हो रहे हैं। तो ऐसे भी किसे जाते हैं। बट ये है कि जहाँ तक रही बात कि लाइसेंस होल्डर और विदाउट लाइसेंस होल्डर जी, बहुत पुराने 60 साल से गाड़ी, 50 साल से 40 साल से गाड़ी चला रहा है, वो भी एक्सीडेंट करते हैं। जी, और जो 4 दिन से चला रहा है वो भी एक्सीडेंट करता है। जी। तो एक्सीडेंट का कारण सिर्फ लाइसेंस नहीं हो सकता, रोड की होती है, जी, इंडिविजुअल की होती है, ह्यूमन एरर 70% होता है। जी, और इसमें गवर्नमेंट करने भी जा रही है कि ह्यूमन एरर कम से कम करें। जो हमारा 70 to 80% ह्यूमन एरर से एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए इन लोगों ने अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट का चल रहा है प्रोजेक्ट के हर जिले में, जी, हर जिले में एक ट्रेनिंग स्कूल हो, जो आवासीय ट्रेनिंग स्कूल हो, बाकायदा 1 महीने ट्रेनिंग प्रॉपर ले करके वहाँ से पास आउट होने के बाद ही उनका डीएल बने। सर यहाँ पर कोविड की बात करते हैं तो सर जब एक बार यहाँ पे रैपिड किट के द्वारा जांच हुई थी जिसमें विभागीय लोग कुछ पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद सर कितना अंतराल हो गया है कि जब अभी तक कोई जांच नहीं हुई? देखिए, अभी तो फर्स्ट एक बार हुआ था 5 तारीख को जी, 5 अगस्त को ही हुआ था जी, तो उसके बाद तो दोबारा नहीं हुआ जी, लेकिन दोबारा अगर हमको ये महसूस होगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, फीवर है या खांसी है या बुखार है, जो कुछ भी है जी, तो उसमें अगर उसको आभास होता है तो हम सीएमओ से संपर्क करके करा देंगे। बट यह है कि उसके बाद नहीं हुआ। सर विभागीय तौर पर क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है सर कि जांच 7-7 दिन पर कराई जाए, क्योंकि हो सकता है डॉक्टरों का कहना है जी, इतना संसाधन आपके पास है नहीं। सर डॉक्टरों का कहना है सर कि कोविड के कई ऐसे पेशेंट पाए गए हैं जिनके अंदर लक्षण तक नहीं महसूस हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो सर क्या 7 दिन का अंतराल काफ़ी नहीं होता कि यहाँ पे, क्योंकि विभागीय सर आप लोगों के खुद के हित की बात करती है यहाँ पे मीडिया, यहाँ 1000 आदमी पर डे आते जाते हैं सर जी। तो ऐसी स्थिति में संभावना हो सकती है। बट ये है कि देखिए, हम लोगों को ये भी देखना है, हम लोग तो अब जो ड्यूटी निर्धारित है उसको हम लोग कर रहे हैं। रही बात कि शासन प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश आते हैं जी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सर लिखित में आपने कभी शासन प्रशासन को दिया कि यहाँ पर 7-7 दिन पर जांच होनी जरूरी है? क्योंकि ऐसा कोई अभी तक कोई जीओ आया नहीं, ना कोई निर्देश आया। अगर कोई निर्देश इस तरीके का आता जी डॉक्टर्स से या हमारी मिनिस्ट्री से तो फिर हम उसमें करा लेते, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं है। 7 डेज का निर्देश नहीं है सर। आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं सर, तो परिवहन पर हमेशा धांधली का और घूसखोरी का सर आरोप लगता रहता है। यहाँ के निजी लोगों पे बराबर छापे भी पड़ते रहते हैं, आपके नज़दीकी थाना बराबर यहाँ पर छापा भी मारते रहते हैं। नज़दीकी थाना छापा नहीं मारता जी, मैं खुद जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ जी। तो डीएम साहब, एसपी साहब, इसलिए डीएम साहब, एसपी साहब ने सामूहिक छापा जी, सार्वजनिक छापा का मतलब ये होता है ना कि देखिए, यहाँ पर जो बाहरी लोग कार्यरत हैं जी, उन्हीं की शिकायतें होती है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जी।
तो उन्हीं के ऊपर जो है हमेशा जब भी छापा पड़ता है उन्हीं के ऊपर पड़ता है जी। बाकी हमारे यहाँ जो आदमी व्यक्ति आता है जी उसको प्रॉपर जो है अब तो फीस यहाँ जमा होती नहीं, जी, कार्ड जी। भी अब उनको मिल जाता है जी तो कहीं भी कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं होती। जी लर्निंग में टेस्ट देते हैं, जी। 8 आदमी में टेस्ट देते हैं, अपना पास होते चले जाते हैं, इसी तरह परमानेंट में। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ब्रोकर्स की तरफ से होती है तो समय समय पर जिला प्रशासन से हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं। डीएम साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, जी। कोरोना पीरियड में आ नहीं पाए, उस पीरियड में बात हो रही थी जी कि मार्च अप्रैल में कि हम आएंगे, अब खाली हो गए हैं। जी तो फिर कोरोना पीरियड आ गया तो तमाम तरीके का आदमी जो है व्यस्तता हो गई, जी। तो हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं जिला प्रशासन सर, ATI न्यूज़ आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है और Thank उम्मीद you। भी करता है सर कि आप इस चीज़ को प्राथमिकी लेंगे, क्योंकि आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं जी। और आप अपने अधिकारियों का नियमित जांच कराएं सर, क्योंकि हजारों लोगों का यहाँ आना जाना है। बिल्कुल। अगर वो अस्वस्थ होते हैं तो आपकी और हमारी भी कहीं ना कहीं ये गलती मान जाती है। उम्मीद करते हैं सर हमारा और आपका मीटिंग अच्छा रहा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।